हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस बायोलॉजी का 2024 बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को यहां पे देखने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं स्टूडेंट्स, सभी प्रश्न 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वह अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से लिए गए हैं और यह सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यहाँ पे टोटल प्रश्नों की संख्या 10 है और ऐसे 10-10 प्रश्नों की सीरीज लगातार इस चैनल पे चल रही है। इससे पहले बहुत सारी वीडियो बनाई गई है, अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें। और यह सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? प्रश्न ध्यान से सुनिए, अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकेंड ऑप्शन है प्रोटीन एवं वसा, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट और फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। तो जो अग्न्याशयी रस है वह प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के पाचन में सहायक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से, सेकेंड ऑप्शन है जल से, थर्ड ऑप्शन है पर्णहरित क्लोरोफिल से और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से किसी से नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन होती है स्टूडेंट्स, वह पत्तियों से निकलती है। ऑक्सीजन पत्तियों से निकलती है, इसमें एक भी ऑप्शन पत्ती का नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी से नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, इनमें से किसी से नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है जाइलम द्वारा, सेकेंड ऑप्शन फ्लोएम द्वारा, थर्ड ऑप्शन कार्टेक्स द्वारा और फोर्थ ऑप्शन मज्जा द्वारा। तो पौधों में भोजन का जो स्थानांतरण होता है वह फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पुंकेसर, सेकेंड ऑप्शन है वर्तिका, थर्ड ऑप्शन है अंडाशय और फोर्थ ऑप्शन है बीजांड। तो निषेचन के बाद पुष्प का जो अंडाशय होता है वह फल में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका द्विव निषेचन विशेष लक्षण है, अथवा इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है, द्विव निषेचन पाया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है सभी जीवों में, सेकंड ऑप्शन है आवृत्ति बीजी नहीं होगा, यहाँ पे आवृत्त बीजी होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखिएगा, आवृत्त बीजी पादप का। थर्ड ऑप्शन है अनावृत्त बीजी पादप का और फोर्थ ऑप्शन है सभी पादपों में। तो यहाँ पे देखिए, जो द्विव निषेचन पाया जाता है वह आवृत्त बीजी पादप में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, पराग नली में नर युग्म की संख्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे पराग नली में नर युग्मक की जो संख्या होती है वह 2 होती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? अथवा इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है, मुकुलन पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेनेरिया, सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रा, थर्ड ऑप्शन है लेशमानिया और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, जो मुकुलन पाया जाता है वह हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह
समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एंड्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है इंसुलिन, थर्ड ऑप्शन है एस्ट्रोजन और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से सभी। तो यहाँ पे मादा लिंग जो हार्मोन होता है उसे एस्ट्रोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? ध्यान से प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा हुआ है प्रश्न में। कभी कभी हम लोग नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और फिर हम लोग ट्रिक कर देते हैं तो आंसर आपके गलत हो जाते हैं। तो नहीं वर्ड पे ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन है अंडाशय, सेकेंड ऑप्शन है गर्भाशय, थर्ड ऑप्शन है शुक्रवाहिनी और फोर्थ ऑप्शन है डिंबवाहिनी। तो देखिए जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है और डिंबवाहिनी भी होती है। अब आपसे पूछा हुआ है जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिनी मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा, शुक्रवाहिनी। आइए अगले प्रश्न को, और इस श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न प्रश्न नंबर 10 है आपका, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। फर्स्ट ऑप्शन है XY, सेकेंड ऑप्शन है XX और थर्ड ऑप्शन है X और फोर्थ ऑप्शन है Y। तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है वह XY होता है, यानी X और Y दोनों पुरुष में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर आपसे यहीं पे प्रश्न पूछ लेता कि स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है तो वह XX होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट XY आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से 1 से 10 तक के सभी प्रश्न आपने अच्छी तरह देखा। स्टूडेंट्स ऐसे ही इस चैनल पे लगातार आपको वीडियो साइंस की मिल रही है, 10-10 प्रश्नों का सीरीज मिल रहा है। अगर आप किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और यहाँ पे सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने ऐसे ही प्रश्न गेस किया हुआ था और जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे उसमें से उनके सभी प्रश्न फंसे हुए थे। तो इसलिए आप एक बार इस सीरीज़ को ज़रूर देखें ताकि आप भी सफलता को अच्छी तरह प्राप्त कर सकें। आप सभी विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। साई फाई स्टडी आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।